नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और ये है मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज। इन वीडियोस में मैं बता रहा हूं मेरे पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के बारे में। ये वो एडमिशन इंटरव्यू हैं जो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में पीएचडी एडमिशन के लिए दिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे आईसीटीएस के पीएचडी इंटरव्यू के बारे में। इससे पहले मैंने आईआईटी दिल्ली, टीआईएफआर मुंबई, आईसर पुणे और बार के पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू का वीडियो डाला हुआ है। आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आईसीटीएस के बारे में। सबसे पहले तो ये कि आईसीटीएस के इंटरव्यू के लिए आपको टीआईएफआर का ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन्स एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड ये लोग बहुत कम ही स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इस बार अराउंड 30 से कम ही स्टूडेंट्स थे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंटरव्यू ऑनलाइन ही कंडक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। एंड आईसीटीएस जो है वो थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में। हालांकि ये बहुत रिसेंटली ही इस्टेब्लिश हुआ है, फिर भी यहाँ पे बहुत लोग जाना चाहते हैं। एंड जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो एकदम पैरालौकिक था। मेरे पास शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए। तो हम बस इसको छोड़ देंगे एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने के लिए। आगे बात करते हैं। वो ये कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू से पहले एक मोटिवेशन लेटर, एक रिसर्च स्टेटमेंट, रेज्यूमे मेरा और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे थे। ये अपने आप में ही बहुत मेहनत का काम हो जाता है। मैंने आईआईटी दिल्ली में जो एसओपी अपलोड किया था उसका स्क्रीनशॉट सा दिखाया था, उसके बारे में थोड़ा बात किया था स्टार्टिंग में आईआईटी दिल्ली के एडमिशन इंटरव्यू की वीडियो में। तो उसी को मैंने उसमें से मोटिवेशन वाला पार्ट निकाल के एक लेटर में डाल दिया एंड रिसर्च स्टेटमेंट वाला अलग लेटर में। एंड थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया और थोड़ा थोड़ा और लिख दिया 1-2 लाइन। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। रिसर्च स्टेटमेंट में मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जो मैंने एमएससी में प्रोजेक्ट किया था। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो आप कोई रीसेंट आप कोई कुछ भी ऐसे आप पेपर या फिर आपके इंटरेस्ट में हो वो लिख के उस पर एक रिसर्च प्रपोजल सा लिख सकते हैं या आपने किसी टीचर से एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स। मैंने इस ऑर्डर में एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसी ऑर्डर में मैंने चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स मेरा भरा था। इसके अलावा आईसीटीएस में मैथमेटिक्स, फिजिकल बायोलॉजी और फिजिकल डायनेमिक्स एंड टर्बुलेंस नाम के 3 डिपार्टमेंट्स और एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने ये 3 भरे थे एंड इन्होंने मुझसे प्रीटी मच इन्हीं 3 से क्वेश्चंस पूछे। तो ओवरव्यू इंटरव्यू का ऐसा था कि टोटल 45 मिनट्स ड्यूरेशन का ये इंटरव्यू था। एंड 3 प्रोफेसर्स थे इंटरव्यू में। एंड जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो नीटली 4 सेक्शंस में थे। सबसे पहले उन्होंने मेरे रिसर्च स्टेटमेंट के बारे में बात करने को कहा। उसके बाद स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था। एंड देन धीरे धीरे वो रिलेटिविटी और मैकेनिक्स जो भी कह लीजिए उसको उस पे गए। एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स से लास्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो इंटरव्यू शुरू होता है ग्रीटिंग्स के साथ, वो हाय हेलो एंड अपना नाम पता बताते हैं प्रोफेसर्स। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मेरा नाम पता, मैंने भी बताया मैंने यहाँ से पीएससी एमएससी किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने अच्छे लगते हैं। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो मैंने उनको बताया मेरे सब्जेक्ट्स जो मैंने पढ़े हैं एंड जो सब्जेक्ट्स मुझे दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं बट मैंने पढ़े नहीं बहुत। मैंने ज़्यादा स्टेटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ा है। तो मैंने उनको बताया एंड उन्होंने उसे बहुत ध्यान से लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे एसओपी के बारे में कि मैंने सॉफ्ट मैटर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट किया है तो उसे डिस्कस करूं। तो मैंने एक्टिव मैटर पे कहानी शुरू करी मेरी। तो जो भी था मेरा मैंने उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया क्या होता है एक्टिव मैटर, कैसे होता है एक्टिव मैटर, मैंने क्या कोरिलेशन फंक्शंस वगैरह क्या स्टडी किए। फिर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं उन्हें यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना चाहूँगा बट ऐसे सैंपल के लिए कि अगर रूम में गैस है तो वो एक्टिव मैटर की तरह बिहेव करेगी क्यों नहीं करेगी। तो उसे रीजन करना था कि क्यों नहीं करेगी। तो बताया मैंने जो भी। तो सटल डिफरेंसेस होते हैं वो जानना चाहते हैं कि तुमने किया है तो तुम्हें सच में पता है एक्टिव मैटर क्या होता है, वो उसके लिमिटेशंस है, उसके एक्सेप्शंस वगैरह जो भी टेस्ट कर सकते हैं वो एग्जांपल देके तुम्हें करेंगे। और कोरिलेशन फंक्शंस क्या होते हैं इसका डेफिनेशन दिया मैंने उनको, फिजिकली एक्सप्लेन किया क्या होता है। उन्होंने सिमुलेशन डिटेल्स पूछे वो भी मैंने बताया।
इसके बाद उन्होंने मुझसे स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा। अब वो बोले मुझसे कि तुमने नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा है ना। मैं कहा हाँ सर। तो बोले नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैं कहा जो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, इक्विलिब्रियम की तरफ टेंड कर रहा होता है। पूछा इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो वो भी बताया कि सर टाइम एवरेजेस टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, जो एवरेजेस होते हैं एवरेज क्वांटिटीज टाइम इंडिपेंडेंट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, एंड अगर एक बॉटल है पानी की मेरी टेबल पे, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्यों है, कैसे पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है, एंड किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स इस जगह पर हैं, इतनी इतनी उनकी वेलोसिटी है। तो इस स्टेट का प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट है। तो उसके लिए हमें सारी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये स्टेट मैक्सिमल प्रोबेबिलिटी वाली है। तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन एंड देन उसका पर्टिकुलर स्टेट का ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन करके प्रोबेबिलिटी आता है। तो वो बताना था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था इनिशियली। प्रोफेसर ने गाइड किया मुझे, पार्टीशन फंक्शन तक लेके गए, तब मैंने उनको बताया। उन्होंने सिंप्लीफाई भी किया, एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम दिया था उन्होंने इसे, जब मैं आंसर नहीं कर पा रहा था तो फिर वन डायमेंशनल, फिर उन्होंने पार्टीशन फंक्शन बोला, फिर ड्रॉ करके दिखाया मैंने। तो फिर बताया तो ठीक है, फिर आगे बढ़े। उनका अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी तुम बता सकते हो, तो उसकी हीट कैपेसिटी और कंप्रेसिबिलिटी कैसे पता लगाओगे उस सिस्टम का। तो ये भी वो था। पार्टीशन फंक्शन फ्री एनर्जी से रिलेटेड होता है, ई टू द पावर माइनस बीटा ए इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन होता है। तो हम फ्री एनर्जी निकाल लेंगे, फिर फ्री एनर्जी को डिफरेंशिएट करके हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आंसर था। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, ये एक निंजा स्टार ऐसे करके निंजा स्टार है, वो एक बॉक्स में रखा हुआ है, इसके बीच में एक्सिस है जिसके अराउंड ये स्टार रोटेट कर सकता है, एंड ये गैस है जो गैस मॉलिक्यूल्स पे हिट कर रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स इस साइड पे ज्यादा हिट करेंगे कंपेयर टू दिस साइड, एंड मतलब इसे रोटेट करने को फोर्स करेंगे। तो उनका क्वेश्चन ऐसा था कि ये अरेंजमेंट गिवन है, क्या ये व्हील टर्न करेगा? तो मुझे नहीं लगा कि ये व्हील टर्न करना चाहिए। मैंने कहा सर नहीं, व्हील टर्न नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे को लगा व्हील नहीं टर्न करना चाहिए, अदरवाइज हम तो नॉर्मल पार्टिकल्स से वो कर नॉर्मल गैस से हम अपना पंखा चला लेंगे। ये तो क्लियरली उल्लंघन होगा कई सारे नियमों का। ऐसा तो होता नहीं ना, फ्री में एनर्जी नहीं मिलता। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे एक 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 क्लैंप सा लगाया है जो इसको इस तरफ रोटेट करने से रोकता है, इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से जिस तरफ ये रोटेट करने का टेंडेंसी होगा उस तरफ रोटेट नहीं, उस तरफ रोटेट करने देता है, एंड ऑपोजिट तरफ रोटेट नहीं करने देता, ताकि रैंडमली ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जा पाए। एंड तब बोले कि इफ वी हैड अ क्लैंप जो इसे एक डायरेक्शन में रोटेट होने देता है सिर्फ, क्या तब ये एंड दूसरे डायरेक्शन में फ्रीली रोटेट होने देता है, तब क्या इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो ऐसे रैंडमली अगर ये एक एक स्पोक इसके इधर चला गया, इधर जाने का अलाउड है, एंड ये इधर चला गया इसे उठा के, तो तो ये तो ये वापस नहीं जा सकता, एंड इस तरह हम धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक मोशन जनरेट कर लेंगे। तो ये इस प्रॉब्लम को रियली खींच के ले जा रहे थे किसी डायरेक्शन में, बट मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बेल आउट किया। सर ने कहा कोई नहीं, इसके बारे में सोचना। मैं कहा ठीक है सर, अभी तो नहीं सोच पाऊंगा मैं। अ, कोई नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है इसके बारे में, देखता हूँ मिलेगा तो मैं, हो सकता है इसके बारे में भी वीडियो बना दूं। कोई नहीं, देखते हैं। उसके बाद मुझसे दूसरे प्रोफेसर बोले कि आ, चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा जमीन पे चलते हैं, लेट्स। तो उन्होंने कहा ये एक सैटेलाइट है, वी वेलोसिटी से डी इम्पैक्ट पैरामीटर से हमने अर्थ की तरफ उसे वो आ रहा है, एंड इसका मिनिमम वेलोसिटी कितना हो कि सैटेलाइट अर्थ को ना हिट करे। सिंपल प्रॉब्लम है, हम इसे जेस्ट वेस्ट जैम वैम एग्जाम के लिए भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सॉल्व किया है। तो फिर मैंने वो सॉल्व करके उनको बताया। उसके बाद वो कहे कि ये सैटेलाइट के अंदर एक पेंडुलम है, आज लोग जो उसके अंदर है सैटेलाइट के, वो इस पेंडुलम का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम मेजर करने के लिए। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे वेरी होगा? जब वो अर्थ के क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से गुजरेगा, तो इस टाइम पीरियड का क्या होगा?
तो इंटरेस्टिंग था। एसेंशियली आंसर मैंने जो दिया वो ये था कि सर जीरो ग्रेविटी में पेंडुलम मूव ही नहीं करेगा, एंड पेंडुलम पूरे टाइम फ्री फॉल में है, तो पेंडुलम कभी मूव नहीं करेगा। उसका जी इक्वल टू जीरो रहेगा हर टाइम पे, टाइम पीरियड जीरो रहेगा हमेशा। ये मेरा आंसर था। पता नहीं सही आंसर क्या है या नहीं है। लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा एक क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कह लो था। एंड वो क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल है रिंग पे, रिंग में घूमने को बाउंडेड है वो, उसका वेव फंक्शन क्या होगा। तो मैंने कहा सर कुछ पोटेंशियल पोटेंशियल तो दो, ऐसे कैसे बताऊं क्या है इसका। तो मैं तो इसका मुझे इसका लप्लाशियन, मुझे लगा सर्कल में लप्लाशियन का पोलर कोऑर्डिनेट्स में लप्लाशियन का एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होता है, वो भी मेरे को याद नहीं था। एंड मैं कहा सर आई एम नॉट श्योर लप्लाशियन का एक्सप्रेशन। उन्होंने मुझे इसका सिंप्लीफाइड लप्लाशियन का एक्सप्रेशन दिया। एंड कहा कोई पोटेंशियल नहीं है। मैंने कहा इसका एनालॉग होता है एक स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन में जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके आइगन स्टेट्स क्या होते हैं, उसका वेव फंक्शन क्या होता है। तो उसे एनालॉजी लेके मैंने यहाँ पे किया कि वेव फंक्शन यहाँ पे पीरियोडिक होगा, 2 पाई पीरियोडिक। तो वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी, मैंने प्लेन वेव्स पे वो कंडीशन लगा के एक एक्सप्रेशन निकाला, थोड़ा गलती हुआ बट तो वो पार हो गया बट किसी प्रकार। तो क्वेश्चन सिंपल था बट उसे डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिस में हो तो इसे सीधा अप्रोच करके खत्म कर सकते थे। फिर हो सकता है प्रोफेसर इसको मॉडिफाई करते, दूसरा क्वेश्चन देते, बट मैं इसी में कह लो चित हो गया था। तो हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था मेरा, बट टाइम काफी हो चुका था, तो शायद उन्होंने इसको यहीं खत्म करना सही समझा। एनीवेज प्रोफेसर जब तुम्हारा हेल्प करता है, तुम नहीं सब सही जवाब दे पा रहे हो तो प्रोफेसर तुम्हारा हेल्प करता है, बहुत encouraging होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड इंटरव्यू मेरा वहीं खत्म हो गया। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन एंड बहुत सारा डिस्कशन होता है हर क्वेश्चन पे। मैंने जितना लिखा है उसमें हर क्वेश्चन में, हर बुलेट पॉइंट पे बहुत क्रॉस क्वेश्चन, बहुत डिस्कशन हुआ इन 45 मिनट्स जितना भी अलाउड था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं कि वो उनसे सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, हर मेरे तीनों उनसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने इन ब्रीफली। प्रोफेसर बहुत रिलैक्स होते हैं, कोई गुस्से में नहीं, कोई जल्दी में नहीं, बहुत आराम से कह रहे सोचो सोचो, आराम से सोचो, फिर कह रहे अरे हमें भी बताओ क्या सोच रहे हो, ऐसे करके। तो एंड रिजल्ट अवेटेड है अभी। अभी कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है, तो देखते हैं क्या है। बट रिजल्ट जैसा भी हो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं इंटरव्यू दे के ही मेरा मेरा आत्मा तृप्त हो गया है। इस साल मैंने इन 5 इंस्टीट्यूट्स जिनका मैंने वीडियो बनाया, इसके अलावा सिर्फ आईआईएससी में अप्लाई किया था, एंड आईआईएससी वालों ने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया। मेरा नेट का स्कोर उनके लिए उनके पैमानों पे खरा नहीं उतरा। कोई नहीं, आईआईएससी का इंटरव्यू नहीं दे पाया मैं, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ टेक अवे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। वो ये है कि इन जनरल जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा ब्रश कर लीजिए, रिलेटिविटी वगैरह वो पूछ सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स वो आप प्रिपेयर करके जाइए मैथमेटिकली। एंड आपने जो रिसर्च स्टेटमेंट लिखा है उसे डिफेंड करने के लिए रेडी रहिए। अगर आपने कुछ ऐसे फैंसी सा लिख दिया तो पूछेंगे क्या है भाई, तुमको पता भी है इसके बारे में, कुछ ऐसे सुपर सिमेट्री लिख दिया, मान लो सुपर सिमेट्री के बारे में कुछ कि आपको इंटरेस्ट है, तो वो पूछेंगे आपसे कि तुमको पता भी है, एंड वो रियली आपके कोर तक जाएंगे ऐसे। ऑल्सो हाँ, जो सब्जेक्ट्स आप कह रहे हैं कि आपको अच्छे लगते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए, ये अच्छा ही होगा। एंड कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो शांत रहिए, पानी पीजिए, वो लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, वो लोग जज करने के लिए बैठे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको चुप होके घर अकेले नहीं जाने देंगे। तो आई थिंक दैट्स इट। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, या पिछले वीडियो में, तब तक प्रिपेयर प्रैक्टिस परफेक्ट, दैट्स द ओनली वे। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, अगर आप अभी भी यहाँ पे हैं तो। ओके।